मुआज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दुबई एक ऐसा शहर जिसका जिक्र आते ही हमारे जहन में बुलंदो बाला इमारतें, चमचमाती सड़कें, लग्जरी कारें और दुनिया के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल्स आते हैं। दुबई को हमेशा एक ख्वाबों के शहर के तौर पर पेश किया जाता है, एक ऐसी जगह जहां सब कुछ शानदार है, जहां खुशहाली हर कोने में बिखरी हुई है, जहां दुनिया भर से लोग आकर अपनी किस्मत बदल लेते हैं। लेकिन क्या वाकई सब कुछ इतना कामिल है जितना नजर आता है? और अगर आप भी दुबई की तैयारी कर रहे हैं या दुबई जाने का ख्वाब देख रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज हम दुबई के उस दूसरे रुख को देखेंगे जो आपके नजरिए को हिला कर रख देगा। तो आइए चलते हैं दुबई के इस छुपे हुए चेहरे को बेनकाब करते हैं। प्यारे दोस्तों, जब हम दुबई की चमचमाती इमारतों को देखते हैं तो शायद हमें कभी ये ख्याल भी ना आए कि इन शानदार स्काई स्क्रैपर्स के पीछे किन हाथों का खून और पसीना शामिल है। दरअसल इन ख्वाबों जैसे महलों को बनाने वाले वो मेहनत कश हैं जो पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल और फिलिपाइन जैसे ममालिक से अमीर होने की चाह लेकर आते हैं। मगर जब वो यहाँ पहुंचे तब इन्हें मालूम होता है कि हकीकत कुछ और है। दुबई के ग्लैमरस सेंटर से थोड़े से फासले पर एक ऐसी जगह मौजूद है जिसे सोनापुर कहा जाता है। मगर ये जगह सोने जैसी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये दुबई के मेहनत कश मजदूरों की जहन्नुम है। यहाँ हजारों अफराद तंग, गंदे और गैर इंसानी हालात में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। एक कमरा जहाँ 10 से 12 लोग घुसकर सोते हैं, न ठंडी हवा, न मुनासिब खाने पीने का इंतजाम और न ही कोई इंसानी हकूक। ये वही मजदूर हैं जो दिन रात दुबई को मजीद खूबसूरत बनाने में लगे रहते हैं, मगर जब काम खत्म होता है तो वो उसी अंधेरे में वापस लौट जाते हैं। ये मजदूर दिन भर तपती धूप में काम करते हैं। बाज औकात तो इन्हें 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक की शदीद गर्मी में भी काम करना पड़ता है, लेकिन जो तनख्वाह इन्हें दी जाती है वो सिर्फ इतनी होती है कि वो मुश्किल से अपने घर वालों को कुछ रकम भेज सकें। महीनों तक तनख्वाहें रोकी जाती हैं, कुछ को तो सालों तक इनका पूरा हक नहीं दिया जाता। अगर वो किसी किस्म की शिकायत करते हैं तो इनका अंजाम नौकरी से बरतरफी होता है या मुल्क बदरी। ये वो दुबई है जो शायद आम आंखों से नजर ना आए। जिस शहर में सयाह दुनिया के सबसे महंगे होटलों में काम करते हैं, वहां इन मजदूरों के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो मुनासिब खाना खा सकें। दोस्तों, इसके अलावा दुबई को दुनिया का एक टैक्स फ्री शहर कहा जाता है, लेकिन जो लोग यहाँ रहते हैं वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि हकीकत में यहाँ जिंदगी कितनी महंगी है। इस शहर में रहना किसी ख्वाब से कम नहीं है, लेकिन ये ख्वाब सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास लाखों दिरहम हो। आम मुलाजमीन, लोअर मिडिल क्लास और मजदूर तबका दुबई में महंगाई से सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। दुबई में एक अच्छे इलाके में रिहाइश इख्तियार करना एक आम मुलाजिम के लिए तकरीबन नामुमकिन है। किराए हर साल बढ़ते जा रहे हैं और कुछ इलाकों में तो किराया एक आम मुलाजिम की पूरी तनख्वाह जितना होता है। लेकिन यहाँ मसला सिर्फ किराए का नहीं, बल्कि बिजली, पानी और दीगर बिल भी महंगे हैं, खास तौर पर जब शदीद गर्मी में एयर कंडीशन हर वक्त चलाना जरूरी हो। अगर कोई दुबई में फैमिली के साथ रहना चाहे तो सेहत और तालीम के इखराजात भी किसी ड्रोने ख्वाब से कम नहीं होते। सरकारी अस्पतालों और स्कूलों में ज्यादातर इमाराती शहरियों को तरजीह दी जाती है, जबकि गैर मुल्कियों को हर चीज के लिए भारी फीस अदा करना पड़ती है। दुबई में एक अच्छी स्कूलिंग के लिए सालाना लाखों दिरहम खर्च करना पड़ते हैं, जो एक आम मुलाजिम की पहुंच से बाहर होता है। इसी तरह अगर कोई बीमार हो जाए और उसके पास अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस ना हो तो इलाज के बिल इंसान की पूरी तनख्वाह तो क्या, पूरे का पूरा इंसान खा जाते हैं। दोस्तों, सिर्फ रिहाइश या तालीम ही नहीं, रोजमर्रा का खाना पीना और दीगर जरूरी अशिया भी दुबई में इंतहाई महंगी हैं। ज्यादातर चीजें दरामद की जाती हैं, जिसकी वजह से मकामी मार्केट में इनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। अगर कोई फर्द बाहर खाने का सोचे तो एक आम रेस्टोरेंट में भी खाने पर इतनी लागत आ जाती है कि लोग दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि ग्रोसरी की खरीदारी भी सस्ती नहीं है और आम घरेलू अशिया खरीदने के लिए भी अच्छी खासी रकम दरकार होती है। इसके अलावा दुबई, जो खुद को एक इस्लामी मुल्क का हिस्सा कहता है, जहाँ इस्लामी कवानीन और शरई असूलों की पासदारी का दावा किया जाता है, वहाँ अब हालात इस नैज पर पहुंच चुके हैं कि न सिर्फ मगरबी सकाफत बल्कि गैर इखलाकी सरगर्मियां भी खुले आम पनप रही हैं। यहाँ के नाइट क्लब्स, बार्स और 5 स्टार होटल ऐसे दिखते हैं जैसे यूरोप के किसी बड़े शहर में हो, और इनकी चमकदार रोशनियों के पीछे ऐसे काले धंधे छुपे हैं जिसका शिकार वो मासूम लड़कियां बनती हैं जो बेहतर जिंदगी का ख्वाब लेकर यहाँ आती हैं। बज़ाहिर दुबई के कवानीन जिस्म फरोशी को गैर कानूनी करार देते हैं, मगर हकीकत यह है कि ये कारोबार दुबई के कुछ मखसूस इलाकों में सरेआम जारी है। नाइट क्लब्स और लग्जरी होटलों में आपको ऐसी खवातीन दिखाई देंगी जो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किसी जबरदस्ती के तहत इस कारोबार का हिस्सा बनी है। ज्यादातर इन खवातीन को एजेंट्स और दलालों के जरिए दूसरे ममालिक से दुबई बुलाया जाता है।
इनसे वादा किया जाता है कि इन्हें अच्छी नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन यहाँ पहुंचते ही इनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं और इन्हें एक ऐसी जिंदगी में धकेल दिया जाता है जिससे निकलना नामुमकिन हो जाता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ ना सिर्फ जिस्म फरोशी हो रही है बल्कि इंसानी स्मगलिंग यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी बड़े पैमाने पर जारी है। फिलिपाइन, पाकिस्तान, भारत, मशरकी यूरोप, नाइजीरिया और जनूबी एशिया से नौजवान लड़कियों को वरगला कर दुबई लाया जाता है, जहां इन्हें जबरदस्ती इस कारोबार में झोंक दिया जाता है। और ये सब कुछ इतने मुनज़्ज़म तरीके से होता है कि दुबई के कानून भी अक्सर बेबस दिखाई देते हैं। यहां तक कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ नामवर होटल्स और क्लब्स में पुलिस की मौजूदगी के बावजूद इस कारोबार को बंद नहीं किया जाता। हैरत की बात यह है कि अगर कोई औरत किसी तरह भागकर पुलिस के पास चली भी जाए तो बजाय इसके कि इसे इंसाफ दिया जाए, इसे खुद ही गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस होने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है। यही वजह है कि ज्यादातर औरतें खामोश रहने पर मजबूर हो जाती हैं। नाज़रीन, दुबई जिसे इस्लामी कवानीन और असूलों के तहत चलने वाला शहर कहा जाता है, जहां अवामी तौर पर किसी औरत का दुपट्टा ना लेना भी तनकीद का निशाना बनता है, वहीं रात के अंधेरों में यही शहर दुनिया की सबसे बड़ी जिनसी मंडियों में से एक बन जाता है। यहाँ एक तरफ तो लोगों को अवामी मकामात पर मोहब्बत के इजहार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं कवानीन के साए में ये गैर अखलाकी कारोबार परवान चल रहा है। ये वो दुबई है जिसे सयाहों के लिए एक ख्वाबों के शहर के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और है। एक ऐसी तल्ख सच्चाई जिस पर बात करना भी दुबई में खतरे से खाली नहीं है। दुबई खुद को इस्लामी कवानीन पर चलने वाला शहर कहता है, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ कानून सिर्फ आम और गरीब लोगों के लिए है, जबकि अमीर शेख और बाअसर अफराद पैसे के जोर पर हर हद पार कर सकते हैं। अगर कोई आम मजदूर या गैर मुल्की मुलाजिम मामूली गलती करे तो उसे फौरन जेल या मुल्क बदरी का सामना करना पड़ता है, लेकिन दुबई के अरबपति तबके को खुली छूट हासिल है। मंशियात के सख्त कवानीन सिर्फ आम लोगों पर लागू होते हैं, जबकि नाइट क्लब्स और प्राइवेट पार्टियों में अमीर तबका खुलेआम इनका इस्तेमाल करता है। सोशल मीडिया पर हुकूमत के खिलाफ बात करने पर आम शहरी गिरफ्तार हो जाते हैं, मगर दुबई के बाअसर लोग जो चाहें कर सकते हैं। अवामी जगहों पर मोहब्बत के इजहार पर सख्त सजा दी जाती है, मगर बड़े होटलों और निजी तकरीबात में अमीर अफराद हर कानून तोड़ सकते हैं। यहाँ इंसाफ का तराजू हमेशा दौलत की तरफ झुकता है। दुबई की हकीकत यह है कि अगर आप अमीर हैं तो आपके लिए सब कुछ जायज है, लेकिन अगर आप आम आदमी हैं तो कानून की हर सख्ती आपके लिए तैयार खड़ी है। लिहाजा दोस्तों, अगर आप भी दुबई जाने का सोच रहे हैं तो सिर्फ चमकदार इमारतों और पुरकशिश नजारों को मत देखें, बल्कि इस शहर की असल हकीकत को भी समझें। वहां के कानून, महंगाई और आम आदमी के लिए मुश्किलात को जानें, ताकि आप किसी गलतफहमी का शिकार ना हो। हमेशा मुकम्मल मालूमात के साथ फैसला करें, क्योंकि दुबई ख्वाबों का शहर जरूर है, लेकिन सबके लिए नहीं। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और मजीद इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।